इसी प्रेशर के बीच एक और खबर आती है कि डीआईजी पुलिस अहमद जमालुर रहमान की मौत। ऐसी खबरें ज्यादा डिस्कस नहीं होती, जल्दी दबा दी जाती हैं। लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं तलहा और आज की वीडियो सिर्फ एक न्यूज़ अपडेट नहीं, ये एक वार्निंग है। अलग अलग जगहों से आ रही है ये वार्निंग, पाकिस्तान से, दुबई से, एक क्रूज शिप से, एक वायरस से, लेकिन सिग्नल एक ही है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की वो ग्राउंड रियलिटी जो ऑफिशियल नैरेटिव नहीं बताता। फ्यूल क्राइसिस जो सिर्फ पंप तक नहीं, हर घर तक पहुंची है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की ऐसी मौत जो सिर्फ खबर नहीं, सिग्नल है। दुबई चमक के पीछे का वो सच जो कोई नहीं देखता, और एक वायरस जो खामोशी से फैल रहा है। और फिर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, एक क्रूज शिप की कहानी जो शायद फ्यूचर का ट्रेलर है। दोस्तों, पाकिस्तान आज एक अजीब स्टेज पे खड़ा है। ऑफिशियली नैरेटिव क्या कहता है? स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन रियलिटी हर घर में प्रेशर है। आप अपनी लाइफ देखें, सैलरी सेम है, खर्च डबल हो चुके हैं, सेविंग्स खत्म हो रही हैं। ये सिर्फ आपकी सिचुएशन नहीं है, ये 22 करोड़ लोगों की सिचुएशन है। और सबसे बड़ा फैक्टर फ्यूल प्राइसेस। लोग कहते हैं पेट्रोल महंगा है तो क्या हुआ? चेन रिएक्शन देखें, पेट्रोल महंगा, ट्रक वाला ज्यादा चार्ज करेगा। सब्जी महंगी, मार्केट में सब महंगा। फैक्ट्री कॉस्ट बढ़ती है, जॉब कट शुरू, ज्यादा लोग अनएम्प्लॉय की तरफ जाएंगे। यह सिर्फ एक प्राइस इंक्रीज नहीं है, यह इकोनॉमी का स्लो कोलैप्स है। और इस सब के ऊपर आईएमएफ का प्रेशर अलग है। लोन मिलेगा तो सब्सिडी खत्म हो जाएगी, सब्सिडीज खत्म होंगी तो बिजली और महंगी होगी, बिजली महंगी होगी तो छोटा बिजनेस बंद होगा। यह साइकिल है और इस साइकिल में फंसा है आम आदमी। और जब सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाए तो लोग क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं। और यह सिर्फ उनकी मजबूरी नहीं, यह सिस्टम का फेलियर है। इसी प्रेशर के बीच एक और खबर आती है कि डीआईजी पुलिस अहमद जमालुर रहमान की मौत। ऐसी खबरें ज्यादा डिस्कस नहीं होती, जल्दी दबा दी जाती हैं। लेकिन ब्रेन बस पे हम दबा देने वाले नहीं हैं। हम सवाल पूछते हैं। एक सीनियर ऑफिसर, पावर भी थी, सिस्टम भी था, कनेक्शंस भी थे। अगर वो भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया तो आम आदमी किस लेवल का बोझ उठा रहा है? मेंटल हेल्थ पाकिस्तान में एक टैबू टॉपिक है। हम बात नहीं करते। मर्द है, सहना चाहिए, ये कल्चर है। लेकिन ये कल्चर लोगों को मार रहा है। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रेजेडी नहीं है, ये एक वार्निंग है। अब चलते हैं दुबई, वो जगह जहां हर पाकिस्तानी का सपना होता है। दुबई जाओ, लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? हर साल दुबई में 2000 से 3000 लग्जरी कार्स छोड़ दी जाती हैं। फरारी, लैम्बोर्गिनी एयरपोर्ट पार्किंग में खड़ी हैं, ऑनर गायब। मगर क्यों? लोन डिफॉल्ट, जॉब लॉस, लीगल प्रेशर। 2024 में यूएई दुनिया में नंबर 1 था। अबैंडन यार्ड्स में $1 मिलियन बोट समंदर में साथ रही हैं। ये क्या सिग्नल है? पैसा आ भी रहा है और भाग भी रहा है। दुबई का पूरा सिस्टम क्या है? रियल एस्टेट्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स और टूरिज्म। लेकिन 2024 से 25 में क्या हुआ? सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड स्लो हुई, बायर्स 50% कम हुए। ऑफ प्लेन प्रॉपर्टीज जो अभी बनी भी नहीं, वो बिक रही थी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के नाम पर। ये बबल है और बबल्स फट जाते हैं। और फिर 2026 में रीजनल टेंशंस बढ़ती हैं और पहली बार मिसाइल थ्रेट यूएई तक पहुंचता है। और बस एक अजम्पशन टूट जाता है, दुबई इज ऑलवेज सेफ। इंश्योरेंस 4 गुना महंगा, इन्वेस्टर्स पैनिक, मार्केट फ्रीज। जिस फाउंडेशन पे दुबई खड़ा था वो हिल गया। दुबई की 90% पॉपुलेशन एक्सपैट्स हैं और उनमें ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी हैं। सैलरी
3,000 से 5,000 दिरहम, रेंट 7,000 दरहम से भी ऊपर। मैथ सिंपल है, ये लॉस है, तो वो क्वाइटली एग्जिस्ट करते हैं। कार छोड़ जाते हैं, लोन छोड़ जाते हैं, घर वापस फोन करते हैं, ठीक हो, लेकिन ठीक नहीं होते दोस्तों। और जब दुनिया इकोनॉमी प्रेशर में होती है, जब लोग ज्यादा क्राउडेड जगहों में रहते हैं, जब सैनिटेशन बजट कट होता है, तब डिजीजेस उभरते हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये पैटर्न है दोस्तों। सोचिए, एक क्रूज शिप अर्जेंटीना से रवाना होती है, सब कुछ नॉर्मल है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे एक पैसेंजर बीमार होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फीवर, वीकनेस, ब्रेथ इशू, फिर पैनिक शुरू होता है। टेस्टिंग होती है और पता चलता है हांटा वायरस सस्पेक्टेड आउटब्रेक। कुछ लोग जान गंवा देते हैं, बाकी आइसोलेशन में चले जाते हैं। शिप जो खुशी का सिंबल थी, एक फ्लोटिंग क्वारंटीन जोन बन जाता है और दुनिया फिर एक बार अलर्ट हो जाती है। और अब एक और डेवलपमेंट, इजराइल ने भी हांटा वायरस का एक कंफर्म पेशेंट रिपोर्ट किया है। ये छोटी न्यूज लग सकती है, लेकिन ये जियोग्राफिक स्प्रेड का सिग्नल है दोस्तों। लैटिन अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, पैटर्न डेंजरस है। कैसे फैलता है? रॉडेंट्स का वेस्ट से, एयर के थ्रू, क्लोज जगहों में ज्यादा रिस्क। क्या होता है बॉडी में? लंग्स फेल होने लगते हैं, किडनीज डैमेज होने लगती हैं, मोर्टेलिटी रेट अप टू 40%। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई वैक्सीन नहीं है। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, हमारी सिटीज में रॉडेंट्स का क्या हाल है, सीवेज सिस्टम क्या हाल है, स्लम्स एरिया, क्राउडेड मोहल्ला, ब्रांड वेयर हाउस। दोस्तों, हम टेक्निकली ही वीक हैं, अवेयरनेस जीरो है, हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है। क्यों बढ़ रहा है ये वायरस? क्लाइमेट चेंज, रॉडेंट्स नए एरियाज में फैल रहे हैं, अर्बन एक्सपेंशन, हम उनकी हैबिटेट में घुस रहे हैं, पुअर सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस ग्लोबल है। ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहा है दोस्तों। सब कुछ जोड़कर देखें। अब एक स्टेप पीछे जाते हैं, आंख बंद करें और सोचें, पाकिस्तान में इकोनॉमिकल प्रेशर, दुबई में बबल क्रैकिंग, एक पुलिस ऑफिसर की मिस्टीरियस डेथ, एक क्रूज शिप में आउटब्रेक, एक वायरस जिसकी कोई वैक्सीन नहीं। ये रैंडम नहीं है, ये एक सिस्टम का स्ट्रेस है। एक ऐसी दुनिया जो बाहर से स्टेबल लगती है, लेकिन अंदर से फ्रेजाइल है। हिस्ट्री ये बताती है कि जो इकोनॉमिकल प्रेशर आते हैं, डिजीजेस बढ़ती हैं। जब डिजीज बढ़ती है तो सोशल अनरेस्ट बढ़ती है। जब सोशल अनरेस्ट बढ़ती है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हम इस साइकिल के शुरू में हैं दोस्तों। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं है कि दुबई सेफ है या नहीं, पाकिस्तान ठीक होगा या नहीं। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है? ये सब सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है, रील्स देख रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं। दुनिया दो तरह के लोगों में बट रही है। पहली वो जो अवेयर हैं, जो अडेप्ट कर रहे हैं, जो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, जो अपने स्किल बिल्ड करते हैं, जो अपनी सेविंग्स प्रोटेक्ट करते हैं और जो अपनी फैमिली को प्रिपेयर करते हैं। और दूसरे वो जो सिर्फ उम्मीद लगाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आने वाले दौर उनका होगा जो तैयार है, बाकी लोग सिस्टम के साथ हिल जाएंगे। मैं हूं तलहा सलीम और आप देख रहे हैं ब्रेन बस विद तलहा। सोचते रहे, मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल किसी न्यू वीडियो, किसी न्यू टॉपिक के साथ, सेम प्लेस सेम टाइम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।